चलिए, तो जो डाउट है वहां से शुरू करते हैं। जैसे पल्लवी ने पूछा है 43, तो 43 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या बोल रहा है कि मनोज की जो सैलरी है वो सुभाष से 40% कम है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मनोज की सैलरी अगर मैं सुभाष से कंपैरिजन करूं, तुलना करूं, तो सुभाष की अगर 100% है तो मनोज की 40% कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 60%। इसको अगर हम काटें तो वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। मतलब अगर सुभाष 5 रुपए कमाता है तो उस समय मनोज जो है वो 3 रुपए कमाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, तो फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज? मतलब मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितना अधिक है। तो जिससे आपको तुलना करना है वो हमेशा नीचे आता है, और आप तुलना किससे कर रहे हैं? मनोज की। और मुझे अधिक का पता करना है, मतलब सुभाष में से मनोज का माइनस कर देते हैं, और प्रतिशत बनाने के लिए कितने से? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 - 3 अपॉन मनोज की कितनी होगी? 3 × 100। तो ये वैल्यू हो गई 2/3 × 100, और 2/300 की वैल्यू होती है 66 2/3%। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? थर्ड। क्लियर है बेटा पल्लवी? किसी को इसमें समस्या, किसी प्रकार का डाउट है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 बोल रहा है कि एक आदमी स्पेंड करता है इतना अपनी इनकम का और इतना बचा लेता है हर मंथ। एक्सपेंस कितना? अब बात समझना, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब यहां पर 66 2/3% की अगर हम बात करें तो मेरा खर्चा कितना है? 66 2/3%। तो समझना बात को, आप खर्चा किसका करते हैं? अपनी इनकम का। मतलब मैं ये कहूंगा कि जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वो बराबर है 66 2/3% किसका? इनकम का। तो एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम की वैल्यू हो गई 66 2/3%, और 66 2/3% की वैल्यू होती है 1/2/3। अभी हम लोगों ने देखी थी पिछले ही क्वेश्चन में। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम का अनुपात कितना हो गया? 2/3। तो मैं ये कह सकता था कि अगर बंदा 3 यूनिट कमाता है तो 2 यूनिट खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना? तो हम बोलेंगे 1 यूनिट। और उसी को जितना बचाता है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो गया? 1200। तो खर्चा हर महीने का कितना होगा? 2 × 1200 कितना? 24। ठीक है, तो एग्जाम में कोशिश करिएगा डायरेक्ट ये लिखने की, और थोड़ा समझ में आए तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार की है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है यहां तक सबको बेटा? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 47। ठीक है, चलिए देखिए 47 क्या बोल रहा है। जो सी की इनकम है, मतलब आय है, वो बी की तुलना में 20% ज्यादा है। मतलब अगर बी की इनकम 100% है तो सी की इनकम हो गई 120%। इसको काट दें तो आ जाएगा 6/5। उसी तरीके से बी की आय ए की आय से 25% ज्यादा है,
मतलब अगर ए की आय 100% है तो बी की आय उस समय कितनी होगी, 125। काट दे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। अब देखो दोनों तरफ बी का वैल्यू सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ए अनुपात बी की इनकम का अनुपात और सी की इनकम का अनुपात का असली में वैल्यू कितना है, तो हम बोलेंगे 4:5:6। अब बोल रहा है फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सी इनकम इज मोर देन ए। मतलब आप तुलना ए से कर रहे हैं, मतलब ए की तुलना में सी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो नीचे किसको लिखेंगे, ए को, और ऊपर तुलना करना है सी का ए से, तो सी माइनस ए इंटू 100। सी का मान कितना है 6, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और ए का मान कितना निकला हुआ था 4 इंटू 100। काट देते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा बेटा, 50%। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है, 150%। नहीं बेटा 50% ना होगा, ए की इनकम सी से कितना ज्यादा है, तो 6 में 4। हाँ बेटा 50% होगा बेटा, 150 नहीं होगा बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्लियर है बेटा सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। हाँ पवन बेटा, चलिए ठीक है। ठीक है तो सर। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर बात करते हैं। 52, ठीक है, 52 नंबर। ये बोले थे इसको छोड़ने के लिए बेटा, 51 से लेकर 55 तक छोड़ने के लिए बोले थे। इसको अभी नहीं बताया है तो इसको भी स्किप कर देना। 55 भी अभी नहीं, ठीक है। तो 50 to 55 किसका है ये, 50 to 55 शायद यश का है मेरे हिसाब से, या पवन का, ठीक है। अच्छा यश का 19 नंबर है, हाँ बेटा देखिए बेटा 51, 52 और 55 नहीं करना है। चलिए 63 पे चलते हैं, वैसे इसमें 63 नहीं है। चलिए ठीक है, दूसरा साइड लगा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। सिक्सटी थ्री, 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है किसी ने, यश ने शायद पूछा था, उसको देख लेते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन पूछा है पवन कुमार चौधरी, 62 नंबर। ओके बेटा 62 19 ईयर्स बैक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना जाता है, तो 25%। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ए की सैलरी बी की तुलना में कर रहा है, मतलब मैं बी का सैलरी मान लेता हूँ 100%, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा 125%। तो 100% 125%, काट देते हैं तो 5/4। अब तुम क्या पूछ रहे हो, बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है ना, कितना कम है। तो तुलना किससे कर रहे हैं हम, ए की सैलरी से, और कम पूछ रहे हैं मतलब बी माइनस इंटू 100। तो बी का वैल्यू कितना है 4-5/5 इंटू 100। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, -20%। माइनस का मतलब होता है लेस, मतलब हम कह सकते हैं कि बी ए से कितना लेस है, तो 20%। क्लियर है बेटा, यश कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए पवन ने बेटा 62 नंबर पूछा है, उसको भी देख लेते हैं। 62 बेटा अभी नहीं करना था आपको, चलो देखो समझो यहाँ, मतलब ये अभी नहीं करना है, इसको स्किप करो कि ये जो है 62 ये आपको मिलेगा टाइप 3 में, और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब चीजें। पर ये आपको मिलेगा टाइप 3 में, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बताएंगे तो आधी चीज़ें आपको पता रहेंगी, आधी चीज़ें नहीं पता रहेंगी, तो दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 19 नंबर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर नए टॉपिक की तरफ, नए टाइप की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 19 क्या बोल रहा है,
when 60 is subtracted from 60% of a number। मान लो एक नंबर x है, उसके 60% में से आप 60 नंबर को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट 60 आता है। ये क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं फिर यहां से कि 60% x का कितने के बराबर हो गया, 120। तो 60/100 x बराबर 120, इससे इसको काटे 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हाँ बेटा, पल्लवी सही है बेटा। अच्छा, ये इसी का आंसर लिखे थे। चलिए, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो सर एक बार फिर से। अच्छा देखो बेटा, क्या बोल रहा है कि अगर मैं 60 को किसी संख्या के 60% से घटा दूं, मतलब मान लो कोई नंबर x है, उसका 60% आप ऐसे लिखेंगे, उसमें से अगर आप 60 को माइनस कर देते हैं तो जो परिणाम या रिजल्ट आता है वो 60 होता है। तो इक्वेशन ये बनी। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, तो हमारा आ गया 200। ठीक है बेटा? यस, क्लियर है बेटा यहाँ तक? 22 का आंसर 93.27% होगा। देख लेते हैं बेटा। हाँ बेटा, इसका 93.75% ही होगा। हाँ सही है बेटा पल्लवी, आपका वही होगा। ठीक है। अभी आपके चैट बॉक्स में एक लिंक गई होगी, वो यूट्यूब की मेरी लिंक है। जिसने उसको नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले, और जिसने ज्वाइन किया है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पर जिसने नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मान लीजिए आगे जो भी वीडियोस हैं, मान लीजिए 30 मिनट चढ़ जाता था, वो यूट्यूब पे रहेगा ही नहीं। दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, एक यस पूछ रहा है 23 नंबर, और हमको ने पूछा है 32। चलिए ठीक है, पहले 23 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द नंबर दैट इज एडेड टू 10% ऑफ 320, मतलब 320 के 10% के साथ तुमने किसी x को अगर तुम ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230। मतलब अगर मैं 230 का 30% निकालूं तो कोई वैल्यू आएगी, वो कितने के बराबर है अगर मैं 320 के 10% में किसी संख्या को ऐड कर दूं। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये हो जाएगा 30/100 इंटू 230, जीरो से जीरो कटा इधर, तो ये हो जाएगा 69 माइनस 32। क्यों? क्योंकि जीरो से जीरो कटा, तो 32 इस तरफ आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 37। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। इस ऐप पर नेटवर्क इश्यू बहुत होता है बेटा। आपका नेटवर्क इश्यू, बाकी का मेरे हिसाब से नहीं है, या सबके साथ नेटवर्क इश्यू है? बेटा एक बार देख लेना जरा, आपने क्वालिटी कौन सी रखी है। 3 क्वालिटी होती है, अगर आपकी गलती से हाई वाला होगा ना तो वो दिक्कत दे सकता है। ये बात ध्यान रखना बेटा, है ना? मतलब जैसे आप जब ज्वाइन करते हो ना, सेटिंग में ऑप्शन होता है इसमें वीडियो में, लो हाई मीडियम कौन से उसमें आपको दिखना है। मीडियम में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई वीडियो तो देख नहीं रहे हैं एज सच। आप एक पीपीटी का क्वेश्चन देखते हैं तो वो कम खपत खाता है, तो उसमें कोई क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं, जरूरत नहीं होती। तो आप मीडियम में भी चलाएंगे तो आपको इश्यू उतना नहीं आएगा। ठीक है बेटा? चलिए, फिर एक क्वेश्चन और पूछा था अंकु ने, कौन सा नंबर था एक बार देख लेते हैं। 37 का आंसर पल्लवी ने पूछा, अंकु ने पूछा था 30। चलिए ठीक है, 32 नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इसमें तो केवल तो 32 स्क्रीन पे आपके 32 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, और
37 का आंसर, हाँ बेटा बताते हैं, एक मिनट रुकना। वैसे अमरजीत ने ऑप्शन आंसर दिया था ए, तो शायद ए हो, देख लेते हैं उसको। अंकु का 32 नंबर, चलो ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 20% ऑफ ए, बी के 20% के बराबर है। मतलब ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/100, मतलब 1/5। वहीं पे बी सी के 25% के बराबर है, मतलब बी बाई सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 25/100, मतलब 1/4। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ए और बी का, और मेरे से किसके बारे में पूछ रहा है, ए और सी की तुलना करनी है मुझे। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए बाई बी इंटू बी बाई सी, 1/5, 1/4। तो ए बाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20। अब अगर हम बोले तो यहाँ व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए, तो सी का कितना प्रतिशत ए है। तुलना आप सी से कर रहे हैं, इसका मतलब सी को नीचे लिखेंगे, तो नीचे आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 100, काटे तो वैल्यू कितनी आ गई, 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। तो समझ में आ गया बेटा आपको। 32 नंबर सबको समझ में आ गया ना बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 37 क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, 37 नंबर की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन तो बेटा कल बताए थे ना, कौन पूछा है 37, कल ही तो बताए थे। 37 का आंसर कल ही इसका निकाले थे, याद है किसी को आंसर इसका, तो कर ही लेते हैं। 2 नंबर है, एक एक्स और एक वाई, मैं अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। तो होगा सर 90। चलिए, तो चौथा नंबर ऑप्शन है बेटा। ठीक ठीक ठीक, चलिए। फिर उसके बाद सर 44 गलत हो रहा है। अच्छा देख लेते हैं 44 क्या गलत हो रहा है। 44 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x जो है वो y का 5 गुना है, मतलब x अपॉन वाई का अनुपात कितना हो गया, 5/1। फिर क्या पूछ रहा है, परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x, मतलब y की तुलना x से करनी है और ऊपर पूछ रहा है कि वो कितना लेस है, मतलब वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। अब 1-5/5 इंटू 100, तो -4/5 इंटू 100, इसको काटते हैं तो वैल्यू आ गई -80%। माइनस का मतलब होता है 80% लेस या कम। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, यश। चलिए, अच्छा मैंने लॉन्ग कर दिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर आपका टाइप 1 के जो क्वेश्चन है जो आपने जितने बनाए वो हो गए होंगे। अब हम लोग एक दूसरी चीज की तरफ चलते हैं जिससे आपका टाइप 3 है। तो पहले आप लोग इसके बाद टाइप 3 बनाइएगा, और टाइप 3 के बाद हम लोग टाइप 2 की तरफ बात करेंगे। ठीक है, पहले टाइप 3 समझते हैं फिर टाइप 3। अब टाइप 3 किसके ऊपर बेस है वो समझिए। तो सक्सेसिव, एक छोटा सा टॉपिक होता है सक्सेसिव का। ठीक, देखो जैसे अगर मैं सक्सेसिव का मतलब क्या, पहले ये लॉजिकली समझ लो, फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे क्या मतलब होता है सब चीजों का। जैसे देखो, आप किसी एक ही चीज को बार बार बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज पहले कुछ और थी फिर कुछ और थी, तो उसी चीज को हम कहते हैं कि सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज करना, या सक्सेसिवली चेंज करना। ठीक है, जैसे सक्सेसिव, जिसको हम हिंदी में बात करें तो निरंतर बोलते हैं, कुछ लोग अनुक्रमिक बोलते हैं। तो जब आप किसी चीज में बार बार चेंज करते हैं उसको हम सक्सेसिव कहते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन से इस चीज को पहले समझाता हूँ, फिर समझ में आया कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने बोला, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, अगेन इंक्रीज बाय 10%। फाइंड नेट चेंज इन द नंबर।
हिंदी में बात करें, अगर किसी संख्या को 20% से बढ़ाया जाता है और फिर से 10% बढ़ाया 10% से बढ़ाया जाता है, तो संख्या में कुल चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, बदलाव, कुल बदलाव ज्ञात करें। ठीक है। अब देखो हम लोग इसको अगर असलियत में करते हैं, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से, तो कैसे करते हैं। मान लो कोई नंबर 100 होता, उसको आप कितने से इंक्रीज कर रहे हो, पहले 20% से, फिर उसी को इंक्रीज कर रहे हो आप 10% से। तो आप लिखते 100 प्लस 100 का 20%, तो 100 प्लस 20 वैल्यू कितनी जाती, 120। इसका मतलब जब आप संख्या को 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो वैल्यू 100 से कितनी चेंज होके हो जा रही है, 120। अब इसी संख्या को आपको 10% बढ़ाना है, तो आप कहेंगे 120 है, और 120 पर फिर 10% लगा, तो 120 प्लस 12 वैल्यू कितनी हो गई, 132। मतलब अब ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 132। तो अंततः 100 से वैल्यू कितनी बढ़ के हो गई, तो 32। इसका मतलब कुल बदलाव, मतलब नेट चेंज कितने का होगा, तो हम बोलेंगे 100 से अगर 132 हुआ, मतलब कितना बदल गया, 32। कितने पर बदले, 32, तो 100 पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला कि 32%। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप किसी नंबर में पहले 20% से बदलाव करते हैं, फिर 10% से बदलाव करते हैं, तो ये हम अगर एक सिंगल बदलाव करें 32% का, तो उसके बराबर होगा। इसी को कहा जाता है सक्सेसिव। अब एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा तो हम करेंगे नहीं, पर मैं इसको आपको भी समझा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है बेटा, यहां तक चीजें समझ में आई कि आप सक्सेसिव में पढ़ेंगे क्या। अगर इसी में किसी को समस्या है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मतलब हमको सक्सेसिव में क्या पढ़ना है, क्या कहना चाह रहा है सक्सेसिव, उसके ऊपर मैंने पहले बात की। अब इसको असलियत में एग्जाम में कैसे करते हैं, हम फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक, ताकि हम आगे बढ़े। कैसे समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं, अगर दो सक्सेसिव होता है तो मतलब आप दो निरंतर बदलाव करते हैं, तो जो नेट चेंज होता है या कुल जो बदलाव होगा, वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। कहने का मतलब समझना, जैसे मैंने बोला एक नंबर x है, उसको पहले मैंने बढ़ाया 20% से बढ़ा दिया, फिर मान लो उसको मैंने 10% से बढ़ा दिया, तो कुल बदलाव क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कुल बदलाव बराबर ए का मान लेंगे 20 पर 20 और बी का मान लेंगे 10। तो ध्यान रखना, अगर इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर डिक्रीज होता है, मतलब घटता है, तो वैल्यू को हम नेगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ पे ए का मान 20 है, बी का मान 10 है, तो कुल बदलाव क्या होगा, तो हम बोलेंगे 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटा 100। तो 30 प्लस 2 कितने प्रतिशत का कुल बदलाव आएगा, 32% से वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक, यहाँ तक किसी को समस्या किसी भी प्रकार की अगर हो रही है तो बताए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
क्लियर है बेटा सबको यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए कि आप किसी की सैलरी में, अब देखो जरूरी नहीं है हर बार नंबर आए, बंदे की सैलरी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। किसी की सैलरी में पहले 20% से आप बढ़ा देते हैं उसकी सैलरी, और फिर वापस 10% से घटा देते हैं, तो कुल बदलाव कितने का हो? तो हम बोलेंगे यहाँ ए का मान 20 है, बी का मान -10 है। तो नेट चेंज या कुल बदलाव का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू हो गई 20, बी की वैल्यू हो गई -10, और यहाँ 20 इंटू -10 बटा, तो ये 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10, और प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 जीरो से कट गया। इसका मतलब कुल बदलाव कितने का होगा? 8% का, और नंबर में 8% बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए, बस आपको अपने माइंड में इतना सा ही ध्यान रखना है। ठीक है बेटा सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बेटा। अब देखिए आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो। अब इसी तरीके से 3 सक्सेसिव का आता है, 3 सक्सेसिव। जैसे 3 सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। जिसे क्वेश्चन से समझते हैं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2% 3 times successively, then net change in number। अगर हिंदी में बात करें, अगर किसी संख्या में 2% से वृद्धि हो 3 बार लगातार, तो संख्या में बदलाव ज्ञात करें। तो हम बोलेंगे यहां पर पहली बार भी 2% से बढ़ रहा है, दूसरी बार भी बढ़ ही रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तीसरी बार भी बढ़ ही रहा है, तो नेट चेंज कितने का होगा? तो हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए डिवाइड बाई 100 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 प्लस, अब देखो 2 2 जा 4, 4 बार हुआ तो 12 बटा 100, ये हो जाएगा 8 बटा 4, नीचे आ जाएगा 4। तो वैल्यू होगी 6.12, जैसे इसको लिख लेते पहले तरीके से, 6 प्लस 0.12 प्लस 0.0008, तो वैल्यू जाएगी 6.1208%। मतलब जो भी नंबर रहा होगा उसमें बदलाव कितने का होगा? तो हम बोलेंगे 6.1208% का उसके अंदर बदलाव होगा। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? किसी को भी यहां तक अगर समस्या है तो अभी भी समय है, वो पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दे जरा, ताकि सबको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं हम लोग। अभी क्या है कि आपने जो लिखा है वो थोड़ा मतलब प्रॉपर क्लियर, जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक हम उतना अच्छे से नहीं समझते, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर समझते हैं कैसे करना है। ठीक है बेटा? चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन के सेट स्टार्ट हो जाएंगे टाइप 3।
तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदे की सैलरी पहले 20% बढ़ा दी जाती है और फिर 20% घटा दी जाती है। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज क्या हुआ होगा सैलरी। तो ए का मान कितना है 20%, क्योंकि वो बढ़ रहा है। बी का मान क्या है -20, क्योंकि वो घट रहा है। प्रतिशत हटा सकते हैं, तो नेट बदलाव क्या आएगा। तो हम बोलेंगे 20 प्लस -20 प्लस 20 इंटू -20/100। 20 से 20 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, बचा कितना -4%। और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। इसका मतलब 4% से वैल्यू क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, मतलब घटी होगी। क्लियर है बेटा सबको। टाइप 2 हो गया या अब होगा? नहीं बेटा, टाइप 2 अभी नहीं हुआ है। पहले हम लोग टाइप 3 करेंगे, उसके बाद टाइप 2 की तरफ बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले टाइप 3 समझ लेते हैं, उससे फिर मिलता जुलता एक्सटेंड है, ठीक है। होपफुली पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, किसी को इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैट बॉक्स में हर कोई अपना आंसर लिखे। 9 लोग ही देख रहे हैं पर आंसर 1 2 का आ रहा है, आपको सबको लिखना है। अपने चैट बॉक्स में लिखो। बताइए आंसर क्या होगा बेटा। गोपी के रमन का आ गया है 20%। अच्छा बेटा। पवन का भी आ गया है 20%। अच्छा। पल्लवी का भी आ रहा है 20%। वाह बेटा से वाह। कैसे कर रहे हो कि तुम लोग का 20% आ गया जी भैया। यहाँ पर 2 बार सक्सेसिव हुआ है। पहली बार 10% से बढ़ा, फिर 10% से बढ़ा। तो चेंज क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इसका मान हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 प्लस 1 21% ना होगा बेटा। 20% कैसे होगा? आया बात समझ में अंकित बेटा? समझ में आ गया क्यों 21% नहीं होगा? सॉरी 20% नहीं होगा, 21% होगा। किसी को समस्या इसमें? बाकी जिसका गलत था क्या उसको समझ में आ गया? अगर आ गया है तो अपना जवाब चैट बॉक्स में लिखें। ऐड तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि एक वहां बच तो रहा है ना, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्क्रीन पे लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आंसर हो सकता है। क्या आंसर होगा बेटा, कोई लिख नहीं रहा, क्या बात है। अच्छा ऑप्शन 1 -10%, मतलब 10% डिक्रीज। अच्छा, गोपी का आ गया, अंकित का आ गया, प्रियेश का आ गया। अच्छा, और पवन का आ गया 5% डिक्रीज। अच्छा चलो देखते हैं, गलत आ रहा है किसी का सही आ रहा है, देखते हैं। देखो पहली बार 25% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब ए का मान हो जाएगा -25, बी का मान हो जाएगा +20। तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो कर लेते हैं, -25 प्लस 20 प्लस -25 इंटू 20/100। तो 20 से इसको काटे 5, 5 से ये कटा 5, तो इधर बचेगा -5, इधर भी बचेगा -5। तो वैल्यू क्या हो गई, -10%। मतलब हम कह सकते हैं कि 10% से वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई। क्लियर हो गया बेटा पवन? क्या गलती किए थे, समझ में आ गया बेटा? जो आपसे गलती हुई थी क्या वो समझ में आ गया? चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
तो आज का टास्क क्या है आपका कि एक जो टाइप 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टाइप 3 का जो कुछ क्वेश्चन जो आप जहां तक बना सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है 20-30 तक बना सकते हैं, वो आप सारे बना लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उन सब के ऊपर पहले डिस्कशन करें और फिर जो क्वेश्चंस हैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। 60 नंबर क्वेश्चन, बेटा जब कर रहे थे तब बोलना चाहिए था ना 60 नंबर क्वेश्चन। वापस वो स्लाइड खोलने में दिक्कत होता है ऐसे। 60 सर क्वेश्चन तो अति कर दिया ना, रोक दिए थे आप। हाँ मतलब, पर 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन हम जो छोड़े हुए हैं वो हटा के बाकी सब आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, और जैसे इसमें टाइप 3 में अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो उससे रिलेटेड ये टाइप 3 पूरा उसी से रिलेटेड है, पर जितना आपसे बन सके उतना बनाइएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो आपसे अभी नहीं बनेंगे, जैसे पॉपुलेशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, फिर हमने प्राइस के बारे में बात नहीं की है, मटेरियल की प्राइस में हाफ या डेप्रिसिएशन होता है उसके बारे में बात नहीं की है, अवमूल्यन हो जाता है। तो उन सब के ऊपर हम बात करेंगे, फिर टाइप 3 हम लोग का तब कंप्लीट होगा, और टाइप 3 होने के बाद फिर हम लोग टाइप 2 की तरफ बात करेंगे। क्लियर है बेटा? तो होमवर्क क्या हो गया आप लोग का, टाइप 1 पूरा जितना आप बना सकते हैं, जो बीच के छोड़े हैं मैंने 51 से लेकर 55 तक, उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बाकी आप पूरा बनाइएगा। जो डाउट बचेगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और टाइप 3 में जितना आप बना सकते हैं वहां तक बनाइएगा। अच्छा, टाइप 3 के 28 जो है सर उसमें हिंट दे दीजिए। एक मिनट। स्क्रीन पे सबके 28 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? देखो, देखो एक मेथड और होता है सक्सेसिव का, उसको हम रेशियो का मेथड करते हैं। अब समझना कैसे करते हैं। पहले साल कितने का डिक्रीज किया हमने? 10% का, ठीक है। दूसरे साल हमने कितने का इंक्रीज कितने से चेंज किया? तो आपने डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। मतलब हर साल डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर 20% से डिक्रीज हो गया, और तीसरे साल 30% से डिक्रीज हो गया। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब मैं ये कह सकता कि पहले साल अगर शुरुआत में 10 लोग रहते थे तो एक आदमी घट गया, कितने रहने लगे? 9। इंटू यहाँ पर 5 लोग रहते थे दूसरे साल, तो एक आदमी घट गया, कितने हो गए? 4। यहाँ बात करें तो 10 लोग रहते थे, 3 घट गया, कितने बचेंगे? 7। आई बात समझ में कैसे लिखा है मैंने? इसमें हम 3 सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर वो कैलकुलेटिव होता है, तो ध्यान रखना है आप केवल 2 ही सक्सेसिव के फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाएं सारा। और अगर कहीं भी 3 के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करें। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, एक बार फिर से समझना। मेरे पास 3 इंक्रीज या डिक्रीज जो देखा मेरे को उससे मतलब नहीं है, पर मेरे को 3 बार चेंज हुआ। पहले बार कितने से डिक्रीज हो रहा है? 10% से, दूसरी बार 20% से, और फिर 30%। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 30% का मतलब होता है 3/10। तो मैं पहले साल ये कह सकता हूं कि अगर 10 लोग थे तो एक लोग कम आ गए, तो इसका मतलब अब कितने लोग रहने लग गए? 9। अगले साल 5 लोग अगर थे तो एक कम हो गया, तो कितने लोग रहने लग गए? 4। उसके अगले साल अगर 10 लोग थे तो 3 कम हो गए, तो कितने लोग रहने लग गए? 7। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो अरे यार, चलो कोई नहीं, तो यहाँ देखना, चलो कोई नहीं, यहाँ देखना ऊपर कितना आ रहा है? 500, और नीचे कितना है? अच्छा देखो, 500 लिखने से अच्छा पहले काट लो। यहाँ 2 से काटे, इधर 5, फिर इधर काटे तो इधर आ गया 5, तो ऊपर आ गया 125,
नीचे आ गया 63। तो कितने से वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हम बोलेंगे 62 से। कितने पर, 125 पर इंटू 100। अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया होता तो, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा, यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वैल्यू मशीन की 6250 है तो 3 साल बाद वैल्यू क्या होगी। तो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, तो हम बोलेंगे 125 यूनिट, और उसी की वैल्यू तो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितने के बराबर है, 6250। इससे इसको काटे तो 50 आएगा, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। तो 63 रुपए का मान कितना हो जाएगा, तो 63 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 3150। मतलब अब मशीन का दाम कितना है, 3150। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक। किसी को भी यहाँ तक अगर समस्या है किसी भी प्रकार की तो अभी भी समय में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप लोग का टास्क क्या है, हमको समझ में आ ही गया होगा। टाइप 1 आपको पूरा बनाना है, टाइप 3 में जहां तक सर आप बना डिक्रीज सके लिखे हैं 62/125 into 100, हाँ बेटा। लेकिन 63 ना है सर। नहीं नहीं नहीं, डिक्रीज जब होता है तो तुलना किससे करते हो आप, जो अपने आप में परफेक्ट होता है, ग्रेटर और देन कौन सी, नहीं, हमेशा देखो, अगर आप पॉपुलेशन में वैल्यू में आप तुलना किससे करोगे, जो वैल्यू पहले रही होगी। मतलब अगर मान लो आपने मोटरसाइकिल 70,000 की खरीदी, तो उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते दुनिया में कहीं। अब या तो टाइम मशीन ले आए तो बात अलग है, पर इतना बड़ा मजाक मजाक की सीमा में होना चाहिए, सच्चाई में नहीं होता। मतलब अगर आपने 70,000 रुपये का सामान खरीदा है तो उसकी वैल्यू 70,000 ही रह जाएगी फर्स्ट टाइम के लिए। तो शुरुआत से कंपैरिजन किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, 125। तो अगर आपसे क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा गया होता कि कितना डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहते कि 125 से वैल्यू 63 हो गई, मतलब 62 से घट गई, कितने पे घट गई, 125 में घट गई। और प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, आया बेटा समझ में कौन। जी सर। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप लोग आपका टास्क हम बता ही चुके हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। सर एक बार फॉर्मूला से बेटा, सर फॉर्मूला, कल से हाँ बेटा, हाँ सर कल से ऑफलाइन क्लास चलेगा इंस्टीट्यूट पे। हाँ, कल से भगवानपुर वाला जितना ही बैच है वो 9 से 10 क्लास चलेगा कल से। ठीक, सारा बैच 8 से 9 वाला भी। हाँ सारा बैच उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। सर सर रेशियो ऑनलाइन क्लास मेथड बंद हो 10, जाएगा। नहीं नहीं वो चलेगा, वो भी चलेगा। सर फिर तो सर टॉपिक चेंज हो जाएगा। वो एक अलग बात। ठीक है ठीक है, सर। चलिए, जी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग का 7 से 8 और 8:30 दोनों चलेगा कल से। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाला अलग है, ऑफलाइन अलग है, दोनों को एक साथ मत करो, कंफ्यूज हो जाओ। वो ऑफलाइन की बात हो रही थी तो ऑफलाइन की अलग बात है, ऑनलाइन की अलग बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।